जय गुरुदेव। इस शरीर को छोड़कर चित्त रूपी पक्षी अपनी वासनाओं के अनुसार जहाँ भी जाता है, वहीं पर विचार करने पर उसे आत्मा का अनुभव होता है। जैसे जहाँ पुष्प वहीं गंध, वैसे ही जहाँ चित्त वहीं आत्मा। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा शुद्ध अंतःकरण में दिखाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी का तल भाग जल का आश्रय स्थान है, उसी प्रकार अंतःकरण ही आत्मा के अनुभव का आश्रय स्थान है। अविचार, अज्ञान, बेध्यानी यानी मूर्खता ही संसार की और अंतःकरण की भी उत्पत्ति में सारभूत कारण है। नित्य सिद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान से दीप प्रकाश से अंधकार के समान ये सब तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जैसे बंदर एक से दूसरे वृक्ष पर, वैसे ही जीवात्मा वासना के वशीभूत कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसी तरह वह लोक लोकांतरों में भरमाता रहता है। जैसे मार्ग राहगीरों के संयोग और वियोग में हर्ष शोक नहीं करता, वैसे ही विशुद्ध आत्मा शरीरों के संयोग वियोग में दुखी या सुखी नहीं होता। लकड़ियों के भारी से भारी या हल्के से हल्के बोझ में लकड़ियों के सिवा कुछ नहीं होता। वैसे ही विभिन्न विविध शरीरों में पांच भूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के मिश्रण के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जिस शरीर का नाम स्त्री है, उस भूतों के पिंड में ऐसी कौन सी विशेषता है कि उस स्त्री रूप भोग अग्नि में पतंगे की भांति गिरने की चेष्टा उचित कही जाए। स्त्री में जो सुंदरता, रूप लावण्य, शरीर संगठन की विलक्षणता दिखाई पड़ती है, उससे केवल अज्ञानी ही मोहित और आनंदित होते हैं। ज्ञानी को तो वह पांच भूतों का पिंड ही दिखती है। एक पत्थर या मिट्टी से बनाई गई दो पाषाण प्रतिमाओं का परस्पर आलिंगन होने पर जैसे उनमें परस्पर राग आसक्ति नहीं होती, वैसे ही पांच भूतों से बने चित्त और शरीर का परस्पर आलिंगन होने पर राग या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे पत्थर से बनी प्रतिमाओं में परस्पर स्नेह मोह का संबंध नहीं होता, वैसे ही देह, इंद्रिय, आत्मा और प्राणों में भी परस्पर स्नेह ममता का संबंध नहीं है। फिर शोक किसका और किसको? जैसे सागर अपनी लहरों भंवरों से युक्त होकर तृण, काष्ठ आदि पदार्थों से संयोग करता है, वैसे ही जीवात्मा चित्त आकृति को प्राप्त होकर ही देह और प्राणियों से संयोग करता है। जीवन मुक्त महात्मा विज्ञान से युक्त होकर चित्त की चेष्टाओं के साथ ऐसे ही अनासक्त भाव से व्यवहार करते हुए इस संसार में विचरते हैं। जैसे सागर की तरंगें अनेकानेक रत्नों के साथ करती हैं। मुक्त हो जाने पर आत्मा का स्वरूप न स्थूल है, न सूक्ष्म, न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष, न चेतन है, न जड़, न सत है, न असत, न अहम रूप है, न त्वम इदम आदि अन्य रूप, न एक है, न अनेक, न समीप है, न दूर, न सत्ता युक्त है, न असत्ता युक्त, न प्राप्य है, न अप्राप्य, न पदार्थ है, न अपदार्थ, न विशाल है, न अणु, न सर्वात्मक है, न सर्वव्यापक,
न पांच भूत ही है, न पांच भूतों का आत्मा है। तात्पर्य यह है कि वह विशुद्ध आत्मा मन, वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है, वरन सब लक्षणों से रहित विलक्षण और सब विशेषणों से रहित निर्विशेष है। अतः उसे किसी भी इदंता अर्थात ऐसा वैसा या यह वह द्वारा ना तो कहा, बताया और ना समझाया जा सकता है। जहाँ कहीं भी, जिस किसी में भी, जो कुछ भी, जैसा भी है, केवल वही सब भावों में विद्यमान है। आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जानने वाले महापुरुष आत्म स्वरूप ही हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में मैं ही आकाश, आदित्य और दिशाएं हूँ, मैं ही अधः हूँ, मैं ही ऊर्ध्व हूँ, मैं ही देव, मैं ही दैत्य, मैं ही चंद्र, मैं ही सूर्य का प्रकाश और मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही मेघ, मैं ही पृथ्वी, मैं ही समुद्र, रेणु, वायु और अग्नि हूँ। सारा जगत मैं ही हूँ। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है, वह सब मैं ही हूँ। एक अद्वितीय परमात्मा में द्वैत कैसे हो सकता है? अतः देह, चित्त, बुद्धि, अहम भी मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। मैं सर्वरूप परमात्मा से भिन्न तथा परिच्छिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार आत्म रूप से स्थित हो जाने पर फिर कौन अपना, कौन पराया, किसका हर्ष, किसका शोक? यदि उसे किसी वस्तु की प्राप्ति से हर्ष या शोक होता है, तो वह तत्वज्ञ है ही नहीं, किंतु जगन्मय मूढ़ ही है। वह सच्चिदानंदमय नहीं है। दो प्रकार की अहम दृष्टियां सात्विक और निर्मल है। इनकी उत्पत्ति तत्व ज्ञान से होती है और ये मोक्ष देने वाली परमार्थ रूपा हैं। मैं सबसे परे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और संपूर्ण विनाशशील पदार्थों से अतीत अविनाशी हूँ। यह पहली अहम दृष्टि है। यह जो कुछ है, यह सब एकमात्र मैं ही हूँ। मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। यह दूसरी अहम दृष्टि है। तीसरी अहम दृष्टि शून्यात्मक है। यह सब कुछ दृश्य असत शून्य रूप ही है। इसके अतिरिक्त अहम, इदम आदि अन्य कुछ भी है ही नहीं। यह भी मुक्तिदायक है। इन तीनों से भिन्न चौथी अहम दृष्टि मैं देह हूँ है, जो सब कष्टों, अनर्थों और पापों की जन्मदात्री है। इन चारों ही अहंकारों को चौथे, तीसरे, पहले और दूसरे के क्रम से त्याग कर शेष रहने वाले सर्वथा अहंकार शून्य सच्चिदानंद स्वरूप में ही निरंतर स्थित रहो। आत्मा ना तो अनुमान से और ना आप्त वचन अथवा शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही प्रत्यक्ष होगा। वह तो सदा सर्वदा सर्व प्राकारेण केवल अनुभव से ही प्रत्यक्ष होता है। यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है, ऐसा संज्ञा भेद अपनी सर्वव्यापिनी शक्ति से स्वयं आत्मा ने अपने ही अंदर कर रखा है। संपूर्ण विषयों में अनासक्ति से संकल्पों और कामनाओं के अभाव के कारण साधक के मन का जो स्वतः ही विनाश हो जाता है, उसी को तत्वदर्शियों ने मोक्ष का नाम दिया है। जैसे बर्फ से भिन्न श्वेतता की कल्पना की जाती है, पर वास्तव में दोनों अभिन्न हैं, ऐसे ही चित्त और अहंकार की पृथक कल्पना व्यर्थ ही की जाती है,
वास्तव में इनका कोई भेद नहीं है। अतः चित्त और अहंकार में से किसी एक का भी विनाश होने पर दोनों का विनाश हो जाता है। इसलिए अन्य इच्छाओं का परित्याग करके वैराग्य और आत्म अनात्म विवेक विचार से मन का ही विनाश कर देना चाहिए। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मूल अविद्या सहित वासनाएं नष्ट होकर परमात्मा का वास्तविक स्वरूप वैसे ही प्रकाशित हो जाता है जैसे दीपक से अंधकार नष्ट होकर प्रकाश छा जाता है। अविद्या का अस्तित्व किसी भी तरह है ही नहीं। शास्त्र, गुरु उपदेश और युक्तियों से ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने पर इसका विनाश तत्क्षण हो जाता है। तत्वज्ञ पुरुष ना तो त्याग करता है, ना ग्रहण, ना किसी की स्तुति करता है और ना निंदा, ना मरता है और ना जन्म लेता है, न हर्ष करता है न शोक। समस्त आरंभों, भाव विकारों, आशा तृष्णा, वासना आदि से रहित जीवन मुक्त तत्वज्ञानी पुरुष अपने विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही सदा परम शांत और परितृप्त रहता है। वह समस्त भूतों के आत्म स्वरूप, सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वाकार निराकार सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को स्वयं अपना आपा ही जान लेता है। जय गुरुदेव।